नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। योगी सरकार ने सोशल मीडिया की एक नई पॉलिसी जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत अब जो है अगर सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में सोशल मीडिया यूजर्स या यूट्यूबर्स जो है अगर प्रमोट करेंगे उनको, तो उनको 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन मिल सकता है। लेकिन अब विपक्ष इसके बारे में कह रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो खुले पत्रकार थे, स्वतंत्र पत्रकार थे, उनके आवाजों को दबाने के लिए इस तरीके का पॉलिसी लाया गया है और इसको मंजूरी दी गई है। अब कहीं ना कहीं सीधे तौर पे पत्रकारों के खरीद फरोख्त की ये मामले हैं। कई लोग हैं हमारे अंजराबाल बिहार के गोरखपुर में मौजूद है, कई लोग हैं, एक एक करके सबसे समझ लेंगे कि आखिर इस बारे में क्या सोचते हैं। नई पॉलिसी जो आई है सरकार की, विपक्ष ये कह रहा है कि इसको पत्रकारों को सीधे खरीदने के तौर पर इसको देख रहा है। विपक्ष हमेशा अनर्गल आरोप लगाने का काम किया है। आप बताइए, सोशल मीडिया पे गलत बयान जो बाजी करते थे लोग, आज उनके ऊपर अंकुश लगाने का अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है, तो इस पे गलत क्या किया है? तो सरकार का जब हम उपलब्धि और नीति गिनाएंगे तभी हमको विज्ञापन मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा तो कहा गया, ये र्यूमर फैलाने वाले विपक्ष के लोग कहते हैं। आप बताइए ना, आप स्वतंत्र पत्रकार हैं, आपके पत्रकारिता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा, लेकिन गलत बातों को जैसे जाके समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के ये भाई लोग हैं, ये लोग जाके जब विदेशों में सरकार की आलोचनाओं को करते हैं, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। आप गलत बयानबाजी की तरफ मत जाइए, आप सही बात कहिए, सरकार की नीतियों को जनता के बीच में बताइए, सरकार के काम को बताइए, सरकार की उपलब्धियां बताइए। सरकार से सवाल कौन करेगा? आप लोग करेंगे, सम्मानित जनता करेगी। एकदम करेगी। तो उम्र कैद की सजा हो जाएगी। कैसे उम्र कैद की? ये देखिए, ये गलत बात है। उन्होंने क्या कहा है, इस पे आप ध्यान दीजिए। पहले आप सम्मानित मीडिया के लोग हैं, आप बताइए ना, सरकार ने ये कहा कि गलत बयानबाजी कोई नहीं करेगा सोशल मीडिया पे। लोग कोई क्राइटेरिया होगा गलत बयानबाजी? हाँ, क्यों नहीं, एकदम होगा। सरकार उसको भी बनाएगी, क्राइटेरिया क्यों नहीं बनाएगी? चलिए, एक बात बताइए, जिस तरीके से ये सीधे तौर पे लोग, जो विपक्ष है, ये कह रहा है कि इसको खरीद फरोख्त के तौर पे देख रहा है कि पत्रकारों को खरीदा जा रहा है, उनके मुंह को बंद किया जा रहा है। देखिए, दो चीज है, हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। अब यहाँ स्वतंत्रता तो पराधीनता में बदल जा रही है। हम अगर सरकार की नीतियों को बढ़ा चढ़ा के बातचीत करेंगे तो जैसे आपने कहा कुछ पैसा मिलेगा, 5 लाख 8 लाख जो भी मिलता है, क्यों मिला है? उनकी योजनाओं को आप अग्रसित करिए तो वो आपको पैसा दे, वो भी फॉलोवर के हिसाब से, सब्सक्राइबर के हिसाब से। ये बताइए, अच्छा, जो नाकामी है उसको उजागर कर देंगे तो आपको सजा होगी। तो सरकार के ऊपर सवाल उठा देंगे तो फिर दिक्कत है। तो दिक्कत नहीं, सीधे आपको कारावास होगी, सजा होगी, टार्चर किए जाएंगे। तो बताइए, आप स्वतंत्र कहाँ हो गए? आप स्वतंत्रता से बातचीत करने में असमर्थ हैं। यही इनकी नीति है और यही इनका रिवाज है। देखिए, दो चीज होना चाहिए, आप स्वतंत्र हैं तो स्वतंत्रता की तरह बात करिए। अभी बताइए, हमारे पास फॉलोअर नहीं है तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, जिसके पास फॉलोअर है उसको पैसा मिलेगा। यहाँ तो दो नीति हो गई ना। सब नजरिए से, एक नजरिए से देखना, एक नजरिए से देखना चाहिए। ठीक। एक बात बताइए, जो नई पॉलिसी आई है उसको लेकर कुछ कहेंगे? जो पत्रकारों को कहा गया है कि अगर पत्रकार जो है, ठीक है, इनसे बात कर लेते हैं। जो नई पॉलिसी आई है सर, इसके बारे में कुछ कहेंगे? क्या पॉलिसी आई है कि सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, उनको अगर वो सरकार की नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बताएंगे तो उनको 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन सरकार देने का काम करेगी। लेकिन अगर कुछ अनर्गल पोस्ट करते हैं या फिर इसमें उस चीजों को डायरेक्ट इंडिकेट नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि अगर सरकार से सवाल करेंगे तो उनको जो है सजा का प्रावधान। तो ऐसा तो हमें नहीं पता, बट सरकार का स्पष्टीकरण है कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, ठीक है ना, जो मेरे पास अभी श्रीमान योगी जी का ये हम वो चलाते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि इसमें ऐसा कोई योजना नहीं है, इस पे अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसको आजीवन कारावास की सजा मिलेगी, ऐसा कुछ है नहीं। तो आप लोग अगर सोशल मीडिया के द्वारा अगर गलत तरीके से इसको फैला रहे हो, गलत तथ्य प्रसारित कर रहे हो, तो ये गलत है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकार की अगर उपलब्धियों का बखान करेंगे तभी विज्ञापन मिलेगा। देखो, ऐसा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, ठीक है ना। ये आप बता रहे हो, हमें तो नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ कहा है कि अगर हमारी उपलब्धियों को आप बताओगे तो आपको विज्ञापन मिलेगा। ऐसा न मीडिया में है, न सरकार के द्वारा कोई ऐसा प्रस्ताव आया है। तो क्या पॉलिसी आई है?
किस पॉलिसी की मंजूरी मिली है? नहीं, आप बताइए ना क्या पॉलिसी आई है। पॉलिसी के बारे में तो बता रहे हैं, सोशल मीडिया की जो नई पॉलिसी नहीं, है। कुछ पॉलिसी नहीं आई है। कोई आई है पॉलिसी नहीं, अभी कोई पॉलिसी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं। सरकार के द्वारा कोई अभी जियो नहीं आया है। अच्छा। आप हमको बता रहे हैं कि पॉलिसी आई है। अच्छा। ठीक है, अभी सरकार के द्वारा कोई विज्ञापन और कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है कि जिसको किया जाए। तो खबरें तो चल रही है, लेकिन खबर तो मीडिया चलाती रहेगी, मीडिया तो फैक्ट चलाते हैं। सही क्या है क्या गलत है वो चेक होगा उसके बाद। लेकिन अगर ये चीजें हैं और सरकार इस तरीके की चीजें करती है कि जो उनकी नीतियों और उपलब्धियों के बारे में बात करेगा उनको 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन मिलेगा, ये सही है कि गलत है? अभी ये सरकार डिसाइड, सरकार अभी ऐसा कुछ नहीं आपको क्या करेगी। लगता है? ये जो आप खुले बताएंगे, पत्रकार ठीक है? है, स्वतंत्र अभी पत्रकार है, ऐसा उनके आवाज को दबाने की कोशिश ऐसा अभी कोई जियो ही नहीं आया है तो उस पर मैं क्या कहूँ। क्या शुभ नाम है सर आपका? धीरज पांडे। धीरज पांडे जी, अगर सरकार इस तरीके की नीति लाती है, अभी ये कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, लेकिन हमारे जानकारी में जहाँ तक है, आप एक बात बताइए कि अगर सरकार के ऊपर सवाल किया जाता है या फिर सरकार की नीतियों को और उपलब्धियों को गिनाया जाता है, अगर उसके थ्रू सरकार हर महीने किसी यूट्यूबर को उनके फॉलोअर के आधार पर 8 लाख रुपए तक के विज्ञापन का आदेश जारी करती है, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है सरकार के द्वारा तो ये काम नहीं होना चाहिए। पत्रकार जो है वो स्वतंत्र होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से पत्रकारिता का अपना सृजन करते हो, ऐसा कोई चीज नहीं होना चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी तक सरकार के द्वारा ऐसा कुछ सुनने में हम लोगों के पास नहीं आया है। ये मैं आपके माध्यम से ही आपको पाया। तो ये इंद्रावाल बिहार पे हम मौजूद थे कुछ लोगों से, क्या बताइए? सरकार ने आप लोगों को ये स्वतंत्रता दिया है कि सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच में अधिक से अधिक बताने का काम करें, न कि ये जो लफंगे टाइप घूमते हैं, उल्टा सीधा पोस्ट करते हैं, अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, इस पे रोक लगाया गया है, न कि सम्मानित मीडिया के लिए लगाया गया है। ये जो उल्टा सीधा पोस्ट करते हैं, मैं तुमको मार डालूंगा, काट डालूंगा, तुम्हारे साथ एक करूंगा, इन लोगों के लिए। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको हमको 8 लाख रुपए देने का प्रावधान हुआ। अखिलेश यादव बोले हैं कि ये दाने बांटने का काम किया। अरे अखिलेश यादव क्या कहेंगे, जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम किया, देश को बांटने का काम किया, प्रदेश को बांटने का काम किया, ये समाजवादी और कांग्रेसी लोग हमको बताएंगे या उनसे सीखने की हमको जरूरत है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता को जानते हैं, अखिलेश यादव की सभ्यता को नहीं जानते हैं। ये उनकी अपनी पर्सनल राय होगी। तो यहाँ इंद्रावाल बिहार के गोरखपुर में मौजूद थे हम, और ये साफ तौर पे जानने की कोशिश की है कि आखिर जो नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है सरकार के द्वारा, क्या उसमें जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि पत्रकारों के आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कितनी सच्चाई है? कई लोगों का ये मानना है कि सरकार इस तरीके की चीजों को अभी नहीं लाई है, और जब लाएगी तो इस तरीके के आगे चीजों के बारे में सोचा जाएगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।